हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिटी इन्फो @प्रिटी इन्फॉर्मेटिव। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। ये टॉपिक मार्केटिंग, मैनेजमेंट और बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि जितना आप अपने कस्टमर को समझेंगे, उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उतना ही बेटर आपके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और उसके फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग होता है कस्टमर कैसे डिसीजंस लेता है, क्या खरीदें, कहाँ से खरीदें, कितने में खरीदें, हाउ मच क्वांटिटी डू यू नीड एंड व्हाई डू यू वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये स्टडी करना ब्रांड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कस्टमर सोच कैसे रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे ना। किसी कस्टमर के लिए प्राइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, किसी के लिए ब्रांड नेम ज़्यादा, किसी के लिए पैकेजिंग, किसी के लिए यूसेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझिए आप एक फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, अगर आपका फोकस जो है कैमरा पर है, तो आप कैमरा के कंपैरिजन करेंगे हर फ़ोन के। किसी और स्टूडेंट है, कोई है जिसका जो फोकस है वो बजट है। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें बताता है डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट मोटिव्स बिहाइंड वन सेम परचेज। So, consumer behavior refers to the study of how individuals, groups, or organizations select, buy, use, and dispose of goods, services, ideas, or experiences to satisfy their needs and wants. It helps marketers understand why consumers make specific decisions, what influences them, and how they respond to marketing efforts. अब एक बार इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पहले तो कस्टमर की नीड्स समझना बहुत क्लियरली ज़रूरी है ना। अगर कंपनी को पता है कि उनके कस्टमर्स हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स बनाएगी। बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपको मालूम है किस टाइप के एड्स किस प्लेटफॉर्म पर किस प्राइस पे काम करती हैं, तो मार्केटिंग कॉस्ट भी कंट्रोल होती है और इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ रही है। देन कम्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब एक कंपनी कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को समझकर उस हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर करती है, तो कस्टमर भी लॉयल बनते हैं। तो फोकास्ट मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर के हैबिट्स और ट्रेंड्स देखकर बिजनेस आगे की डिमांड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट डिमांड के हिसाब से हम फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्ट करते हैं ना। तो गिव ए competitive एडवांटेज, जो कस्टमर को सबसे अच्छे से समझेगा वही मार्केट लीडर बनेगा। जैसे समझिए आप एप्पल, अमेज़न, ज़ोमैटो सब कंज्यूमर डेटा और बिहेवियर के बेसिस पे ही अपने एड्स एंड प्लान्स फीचर करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड, डिज़ाइन, इम्प्रूव, फोरकास्ट एंड कम्पीट, ये 5 रीजंस एक मार्केटर के लिए टूल किट के बेस हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट सबको सेम तरह से अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि हर कंज्यूमर का बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट, माइंडसेट अलग होता है। सो ब्रॉडली हम कंज्यूमर के 4 मेजर फैक्टर्स देखते हैं, दैट इज कल्चरल, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल। अब पहले देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं। ये ना सोसाइटी का बैकबोन होता है। ये बताता है कि लोग क्या पहचानते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में फूड हैबिट्स जो है मोस्टली कल्चरल ड्रिवन है। नॉर्थ इंडिया में वीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, साउथ में राइस ज़्यादा कंज्यूम होता है। जैसे कुछ कंज्यूमर्स वेजिटेरियन ऑप्शंस प्रेफर करते हैं, किस कल्चर में नॉनवेज ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। इवन सोशल क्लासेस भी हैं जो वो रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पर। जैसे अपर क्लास के लोग ब्रांडेड आइटम्स प्रेफर करेंगे, मिडिल क्लासेस के लोग यूटिलिटी देखते हैं। तो सेम प्रोडक्ट अलग अलग कल्चर्स में अलग तरह से परफॉर्म करता है। देन कम सोशल फैक्टर्स, ये जैसे आपके फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप्स हो गए, इनके इन्फ्लुएंस से हो रहे हैं। कुछ टीनेजर्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। अगर ग्रुप ने सेम ब्रांड के शूज़ पहने हैं, तो वो भी उसी ब्रांड के शूज़ प्रेफर करेंगे। कुछ फैमिलीज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, कुकिंग ऑयल हो गए, टूथपेस्ट हो गया, ये सब तो फैमिली के डिस्कशन पे एंड प्रेफरेंस पर डिसाइड होता है ना। आप देखोगे आपकी फैमिली में जितने लोग रह रहे हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि सब सेम सोप यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ सोशल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल फैक्टर्स, ये इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ एंड सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं।
अगर लाइफ स्टेज आपकी पेरेंटल स्टेज पर हैं आप, तो आप हाउस होल्ड नीड्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। रिटायर्ड लोगों की प्रेफरेंस हेल्थ एंड कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेंडी फैशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो द सेम शू दैट माइट अपील टू यू माइट नॉट अपील टू योर ग्रैंडफादर। आपके लिए वो ट्रेंडी है बट आपके ग्रैंडफादर के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। आपकी इनकम पर भी डिपेंड करता है। एक आईटी एम्प्लॉय जो है वो प्रीमियम फ़ोन्स अफोर्ड कर सकते हैं, बट एक स्टूडेंट उतना उस लेवल का स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दैट इज़ पर्सनल फैक्टर्स। देन कम्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये कंज्यूमर के मेंटल प्रोसेस होते हैं जो डिसीजन को शेप करते हैं। अगर किसी का फिटनेस गोल है तो वो हेल्दी स्नैक्स एंड जिम मेंबरशिप खरीदेंगे। देन कम्स परसेप्शन। समझिए दो लोगों ने एक ही ऐड देखा बट दोनों के लिए इंटरप्रिटेशन एडवर्टाइजमेंट का अलग है। सो उससे भी उनका बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। देन कम्स लर्निंग। पास्ट एक्सपीरियंस से कंज्यूमर खरीदता है। अगर आपने एक ब्रांड ऑलरेडी खरीद लिया एंड यू हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन द पास्ट, यू विल नॉट इन्वेस्ट इन इट अगेन, राइट। कुछ ब्रांड्स की अपनी एक रेपुटेशन होती है, जैसे एप्पल जो है वो प्रीमियम फ़ोन है। या ऐसे बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आती थी कि जो डव सोप है वो बहुत स्किन फ्रेंडली है। ये आपका एक बिलीफ है। उनके अकॉर्डिंग भी यू मेक डिसीजंस, डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट ब्रांड और डू यू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट ब्रांड। ये साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्स को डिफाइन करते हैं। So the four factors influencing consumer behavior were cultural factors, social factors, personal and psychological. Cultural factors में shared values and traditions थे. Social factors में influenced by friends, family and group. Personal factors में आपका एज क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है. Psychological factors were more like आपका मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. एक कंप्लीट समरी ले लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज हाउ पीपल मेक बाइंग डिसीजंस। हमने देखा है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उनमें इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन से हैं। जितना मार्केटर कंज्यूमर को समझेगा उतना एक्यूरेटली वो अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी बना पाएगा। यही रीज़न है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना अपना 60 to 70% फोकस कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग पर ही रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को डिटेल में समझेंगे। ट्राई टू इंक्लूड इट हियर ओनली बट द वीडियो वाज वेरी लेंदी देन। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रिटी इन्फॉर्मेटिव फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू।